हर हर महादेव। जय माता की। आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं कि जहां एक व्यक्ति अपनी सारी मर्यादाएं भूल चुका था, एक इंसान से राक्षस की स्थिति में पैदा हो गया था। बिल्कुल एक इंसान जीता जागता एक इंसान बिल्कुल राक्षस बन चुका था और उसकी हैवानियत इतनी राक्षसी हो चुकी थी कि उसका अंत करना बहुत असंभव हो रहा था लोगों के लिए। यह घटना उत्तर प्रदेश की है, जिसे आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति के 5 लड़के थे और पांचों के पांचों लड़के बदमाश थे। किसी ने 2 मर्डर कर रखे थे, किसी ने 3 मर्डर कर रखे थे, किसी ने 4 कर रखे थे और सैम ऐसा ही उसका बाप था। उसके रिश्तेदार भी इसमें पूरा सहयोग करते थे। गांव का कोई व्यक्ति उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। दूर दूर के लोग उनके डर से कांपते थे। उनके आसपास में ही एक व्यक्ति रहता था, वो ब्राह्मण थे। कोई बेटा उनके पास था नहीं और उनके 3 बेटियां थी। तो वो पंडित जी मंदिर पर जाकर के पूजा करने के लिए जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव में, किसी में या शहर में, जहां पर भी वो जाते थे। और तीनों बेटियां लगभग में 17-18 साल से ऊपर की थी, 18-19 साल से बड़ी बड़ी थी। तो मंदिर के पूजा पाठ से उनका गुजारा चलता था। पंडित जी ने एक लड़का गोद लिया था अपने साले का। गरीब ब्राह्मण थे, कोई उनका ऐसा वो नहीं था कि कोई उनकी मदद कर सके। जो गोद लिया था वो लड़का 6-7 साल का था। यो तो गांव के आसपास के लोग पंडित जी से बहुत लगाव रखते थे, मगर पंडित जी के साथ जब मुसीबत पैदा होनी शुरू हुई तो कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए वहां पर नहीं आया। और ऐसी पर विकट परिस्थिति में पंडित जी अकेले अपने आप को महसूस कर रहे थे। ये घटना लगभग 6 महीने पुरानी बता रहा हूं। वैसे हम बताते नहीं है, हमने 2-4 वीडियो में पीछे घटना बताई है, मगर फिर हमने उनको प्राइवेट कर दिया है क्योंकि हम बताते नहीं ऐसी चीजें। और ऐसी एक नहीं, सैकड़ों घटनाएं हम बता रहे हैं। उन दबंग आदमियों ने, लड़कों ने, बदमाशों ने क्या करना शुरू किया कि पंडित जी की जो लड़कियां थी उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। लड़कियों ने अपने पिता से कहा, पंडित जी से कहा, तो पंडित जी को उन्होंने इतना मारा कि पंडित जी लगभग 1.5 महीने हॉस्पिटल में रहे। उनके साथ फिर भी वही दरिंदगी करते रहे लड़कियों के साथ। मां को मारा। गांव का न तो कोई पड़ोसी बोल रहा था, न कोई उनका कोई रिश्तेदार बोल रहा था। सबको अपनी जान बचानी थी। और तीनों लड़कियों के साथ वो बदतमीजी करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। बीच पब्लिक में उठा लेते थे लड़कियों को। और एक बात बता दूं, पुलिस भी उसी की सुनती है जिसकी लाठी में दम होता है। बेशक योगी जी का राज था, मगर डर की वजह से बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि हमेशा योगी थोड़ी रहेगा, ये तो फिर बदला लेंगे। इस वजह से पंडित जी कोई पुलिस कानूनी कार्यवाही करने से बहुत ज्यादा डरते थे। उनके घर पर भी गए थे, उनसे हाथ जोड़े, बहुत समझे, पैर पकड़े, मगर वो नहीं माने। और ऐसा ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ हो रहा था उनके द्वारा। एक दिन पंडित जी का फोन हमारे पास आता है रात्रि के वक्त, और बहुत धीरे धीरे आवाज में वो बोल रहे थे। हमने बोला जोर से बोलो। बोले जोर से नहीं बोल सकते, जोर से बोल दिया तो कोई सुन लेगा और जाकर के उनको बता देगा, तो इनकी मैसेज करके भेजो।
उन्होंने मैसेज करके भेजा, तो फिर मैंने किया आप कहीं बाहर से कॉल करिए हमारे पास। बोले हम अपने फोन से फोन नहीं करेंगे, दूसरे फोन से फोन करेंगे किसी के से। उन्होंने दूसरे फोन से फोन करके हमें सारी घटना बताई कि इस तरीके से मेरी बेटियों के साथ हो रहा है, मुझे मारा गया है, मेरी घरवाली को मारा गया है, और मैंने जो बेटा गोद लिया है उसको भी उन्होंने मारा है बहुत बुरे तरीके से। बाकायदा पंडित जी ने अपने हॉस्पिटल की फोटो भेजी, दरिंदगी करते हुए लड़कों के द्वारा जो वीडियो बनती है वो भी भेजी, घरवाली जो पिटी हुई थी उसके शरीर पर जो नील पड़ी हुई थी उसको भी भेजा, और जो छोटा 6-7 साल का बच्चा था जब उसको भी भेजा। लड़कियों के शरीर पर जो चोट के निशान थे उनको भी बगैर बेझिझक शर्म के सब कुछ पंडित जी ने दिखाया था। बोला कि अगर कहीं कोई शक्ति अगर ऐसी है तो गुरुदेव आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, वो शक्ति फिर किस काम आएगी अगर एक ब्राह्मण के काम नहीं आई तो। मैं अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर सका, मैं अपने बेटे की रक्षा नहीं कर सका, मैं अपनी पत्नी की रक्षा, तो बेटर है कि हम सारा का सारा परिवार जहर खा करके मर जाए। ये कहते कहते वो पंडित जी हमसे रो पड़े थे। हृदय तो हमारा अंदर से बड़ा व्यथित था। पंडित जी को हमने थोड़ा धैर्य बताया, मैंने कहा आपको घबराओ मत, और हम जो आपको बताएंगे ना वो ऐसा ब्रह्मास्त्र बताएंगे कि एक भी ना बचे। बस आप एक अनुष्ठान कर लेना, और अनुष्ठान करने के बाद में पहले संकल्प ले लेना, और संकल्प लेकर के आप बस उसको छोड़ देना, और मां भगवती अपने आप पूरा करेगी उसे। पंडित जी बहुत ज्यादा टूट चुके थे, बोले मैं बैठ भी नहीं सकता, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं है, मुझे बहुत मारा गया है, और बीच पब्लिक में मारा गया। और पब्लिक में वो इसलिए मारते थे कि पब्लिक में भी डर फैले उनका, कोई बचाने के लिए नहीं आता था। तो ऐसी स्थिति में हमने एक अनुष्ठान बताया उन पंडित जी को, धूमावती माता का। उसकी पूरी प्रक्रिया बताई कि कैसे इस अनुष्ठान को आपको करना है। पूरा विधि विधान पंडित जी को बताने के बाद में हमने कहा पहले संकल्प इस तरीके से लेना है, आपको ऐसे ऐसे आपको संकल्प लेना है, और इस तरीके से संकल्प लेकर के और आपको इस संकल्प को छोड़ देना है। इतने दिन का अनुष्ठान है, एक अनुष्ठान कर लेना, दूसरा कर लेना, और तीसरे में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वहां से जो भी था वो सब कुछ बदलेगा, और हो सकता है पहले में ही हो जाए समाप्त। और भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई, जब पाप बढ़ता है तो फिर महाशक्ति को, परम शक्ति को, ब्रह्मांड से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उतरना भी पड़ता है। उसको हमने बताया पंडित जी को, मैंने कि ये करना है, पूरी विधि बता दी, और पंडित जी ने अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। हमने एक बार और पंडित जी को बोला, मैंने कि एक बार और पिट लेना, एक बार उसके बाप के पास चले जाना। पंडित जी उसके बाप के पास गए। उसके बाप ने पंडित जी को बहुत कुछ गलत जवाब दिए, बहुत गंदे गंदे शब्द बोले। अल्लाह यहां तक बोला कि यहां से चला जा साले, नहीं गोली मार दूंगा तुझमें अभी, तू मेरे बच्चों को बदनाम कर रहा है, ऐसे। जबकि उसके बच्चों की वीडियो बाकायदा उसे दिखाई गई थी, लोगों ने 10-5 लोग मिलकर के गए थे, मगर बोलने का साहस किसी ने नहीं किया। उसको भी धमका करके उन्होंने उसने भेज दिया था। पंडित जी ने अपना अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। स्थिति ऐसी बनी, उसके 2 बेटे के, 3 बेटे जा रहे थे अपनी गाड़ी में बैठ करके। अब ईश्वर जाने पी रखा या क्या कर रखी, गाड़ी की स्पीड भी अनलिमिटेड थी, सामने से क्रेन आ रही थी, जेसीबी क्रेन जिसको बोलते हैं,
और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि तीनों के तीनों वहीं पर साफ हुए, कोई एक सांस नहीं आ पाई। अब बाप को सांप ने खाया, सांप बाप को खा गया, वो वहां मर गया। कुछ दिन बाद एक हो गया पागल लड़का, उसका एक बचा था बस। 3 एक्सीडेंट में खत्म हुए, बाप को सांप ने खाया, एक पागल हो गया, एक बचा हुआ था, और वो भी दूसरा पागलों की तरह ही हो गया था। उसमें उसकी 2 बहन थी, 8 बहन भाई थे या 7 बहन भाई थे, वो पंडित जी ने बताया था। उसकी बहनों का कुछ नहीं बिगड़ा, और एक लड़का है वो भी ऐसे ही था, एक पागल है उसमें से। पूरा का पूरा पाप का घड़ा भर गया, और फिर वो सर्वनाश को प्राप्त हो गया। पूरे गांव के, शहर के नजदीक आसपास के लोग थे, सबने कहा यह पंडित को मारने का पाप है, इसने पंडित को जो सताया है, उसकी बेटियों को जो सताया है, ये महापाप ही आज इसके विनाश का कारण बना है। और आप यकीन नहीं करोगे, गांव से कोई भी व्यक्ति उसके उसमें नहीं गया। क्यों? कि जो पापी थे वो तो मर ही गए दूसरे, जो अपराधी थे जिनको खौफ लगता था वो तो मर ही गए, और ऐसे अपराधी की उसमें जाएगा भी कौन? कोई नहीं गया था। सबकी अंत्येष्टि करने के लिए उसके कोई रिश्तेदार या जो भी आए होंगे ससुरेल के, वो आए होंगे वहां पर। अनुष्ठान धूमावती माता का था। शत्रु विनाश करने में मां बगलामुखी और धूमावती बहुत ही प्रचंड देवी हैं, बहुत ही तीव्र देवी हैं। इनकी साधना, इनकी आराधना हमने लोगों को, बहुत सारे साधकों को कराई है, और आज भी हजारों साधक इसकी कर रहे हैं। मगर आप कहोगे गुरुदेव उसको साधना को बता दो, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र हैं, ये वो दिव्य अस्त्र हैं कि जो कभी फैल नहीं होते। मगर ये दिव्यास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र हर व्यक्ति के हाथ में नहीं पकड़ाए जाते। परमाणु बम और न्यूक्लियर बम का जो रिमोट होता है, वो आतंकवादियों के हाथों में नहीं दिया जाता। बहुत ऐसे सेंसिटिव व्यक्ति को दिया जाता है जो बहुत ही गंभीर हो। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों में, आपस में, इनमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हम इसको YouTube पर डाल देंगे तो बहुत सारा विनाश तो ऐसे ही होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये सब चीजें बताने की नहीं होती हैं। मैंने आज बताया है आपको कि जब शक्तियां अपना काम कर रही हैं और साधनाएं अपना जब काम करने लगती हैं, तो फिर ना कोई परिवार महत्व रखता है, और ना कोई पैसा महत्व रखता है, ना कोई बल महत्व रखता है। सबका सब मिटता चला जाता है। उस परम शक्ति से, उस ईश्वरी सत्ता से कोई लड़ नहीं सकता, कभी कोई नहीं लड़ सकता। इसलिए आपका परिवार अगर बढ़ रहा है तो ईश्वर की कृपा, भगवान को धन्यवाद दीजिए, ना कि किसी का विनाश करिए। अपने परिवार के अहंकार में आकर के गरीबों को सताना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपका परिवार इसलिए बड़ा है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने से नीचे लोगों की, अपने अस्तित्व रहने वाले जीवों की मदद करें, उनके ऊपर दया करें, उनकी रक्षा करें। सेवा करने का मौका मिले तो आप उनकी सेवा करें। अगर आपको धन बढ़ रहा है आपके पास में, उस धन के द्वारा अपने गरीबों की सेवा करें, आप जीव जंतुओं की सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें, संत महात्मा गुरुजनों की सेवा करें। अब ध्यान रखना, कभी अपने बल का, कभी अपने परिवार का, कभी अपने पैसे का, जिंदगी में घमंड मत करना। अगर घमंड किया तो मिटने में समय नहीं लगेगा। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देना कि कभी किसी का, अपने बल में, मद में आकर के किसी का बुरा ना करें। किसी के बारे में जब भी सोचना हो अच्छा सोचें। किसी की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़े आपके, किसी की मदद करने के लिए आपके पैर आगे बढ़े, ना कि किसी को बर्बाद करने के लिए।
मंत्र में नहीं दे रहा हूं, साधना में नहीं दे रहा हूं, कौन सी साधना थी इसके लिए आप गलत मत बनना। आप समझदार लोग होंगे तो इस चीज का कभी गलत नहीं मानेंगे, और इस चीज को भी दिमाग से हटा देना कि छोटी मोटी चीजों पर ये सब चीजें नहीं की जाती। पंडित जी के साथ बहुत भयंकर मुसीबत थी, उनकी इज्जत बर्बाद हो चुकी थी, पंडित जी के साथ बहुत बुरा हो चुका था, तब हमने पंडित जी को ये सब चीजें बताई थी, ऐसे नहीं बताती। दूसरी बात, बहुत सारे लोग एनर्जी रिपोर्ट अपनी करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं कि हमारे ऊपर तंत्र मंत्र तो नहीं है, किसी दुश्मन ने कुछ कर तो नहीं दिया है, जादू टोना तो नहीं है, कहीं पितृ दोष तो नहीं है, कहीं कुलदेवी का दोष तो नहीं है, कहीं हमारे घर में वास्तु दोष तो नहीं है, कहीं हमारे घर में किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है, किसी ने हमें कुछ खिला पिला तो नहीं दिया है। तो इसके लिए लोग अपनी निरंतर एनर्जी चेक करा रहे हैं। एनर्जी चेक करने का हम पहले 3-4 दिन का टाइम देते थे, अब आपको सीधा 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी चेक होने के लिए आ चुकी है, बहुत सारी आ चुकी है। अगर आप भी पीड़ित हैं, आप भी दुश्मन के प्रयोग से मतलब पीड़ित हैं, आपके साथ भी कुछ बहुत बुरा हो रहा है जादू टोने के द्वारा, या ग्रह दोष के द्वारा, या पितृ दोष के द्वारा, आपकी कुलदेवी के दोष के द्वारा, या किसी तंत्र मंत्र के द्वारा, कोई जादू टोने के द्वारा आपको भी कुछ खिलाया पिलाया गया है, तो आप भी अपने इस संपूर्ण संशय को निवारण करने के लिए अपनी एनर्जी चेक हमारे यहां पर करवा सकते हैं। एनर्जी चेक करने का एक बहुत सरल विधान है, आपको अपना एक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फोटो भेजना होता है, और उसी नंबर पर आपको एनर्जी चेक करने की हमारी फीस है 2100 रुपए, वो भेजनी होती है, और उसी नंबर पर आपको अपना उस फीस का स्क्रीनशॉट भेजना होता है। आप पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, तीनों हमारे नंबर एक ही इसी नंबर पर है, 9555320951। 1 हफ्ते का आपको धैर्य करना पड़ेगा। 1 हफ्ते में आपकी रिपोर्ट निकल करके आएगी। एनर्जी में जो भी आएगा उतना ही आपको बताया जाएगा, बड़ा चढ़ा करके नहीं बताया जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु जी हम इतने दिन से परेशान हैं और हमारे ऊपर तो जादू टोना था। कई बार जादू टोना बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, आपके कार्मिक बंधन ही पीछे से खराब होते हैं, उसकी वजह से भी आप दुखी रहते हैं। कई बार आपके ऊपर जादू टोना होता है, उसके वजह से आप परेशान रहते हैं। कई बार आपकी कुल देवी का भी दोष होता है, उसकी वजह से भी आप परेशान रहते हैं। कई बार आपके पितरों का प्रकोप आपके ऊपर होता है, उसकी वजह से आप रहते हैं। कई बार आपके वास्तु दोष होता है आपके घर में, उसके भी वजह से आप परेशान होते हैं। कई बार आपको कुछ भी तंत्र मंत्र पढ़ करके कुछ खिला दिया जाता है, उससे आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इन सभी चीजों का पता आपके एनर्जी चेक करने पर फोटो द्वारा 100% पूरे तरीके से पता लग जाता है। अब जैसी आपकी एनर्जी होती है उसी तरीके से आपको छोटा मोटा उपाय बताया जाता है, जिसके कारण आप 100% धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको कुछ खिलाया पिलाया गया है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए आपको वैदिक कल्प लेना होता है। बगैर वैदिक कल्प के कोई भी खाने पीने वाला तंत्र कभी जीवन में समाप्त नहीं होता। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। और बाकी जो बगैर घर में किया हुआ है और बगैर खिलाए पिलाए किया गया है, उसका समाधान बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, उनसे हो जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माता।